तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पेपर हो चुका है RSCT 31 जुलाई का फाइनली आपका पेपर हो चुका है और आज इस आंसर की के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो होने वाला है RSCT एग्ज़ाम 31 जुलाई आंसर की के बारे में आज वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में बात करेंगे 31 जुलाई के पेपर RSCT के पेपर के आंसर की के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपके पेपर है वो पूरा आसानी से हम लोग आज की इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आया था कि आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग सूचना को हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, सेल का, सीट का, बॉक्स का या टेबल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी टेबल का प्रयोग हम करते हैं। तो पहले में आपके जो है डी है वो यहाँ पर राइट आंसर था पहले में। ठीक है दोस्तों, अब अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस पर पेपर और मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है, उसे हम OMR सीट करें दोस्तों। OMR सीट जो एग्जाम में होती है, तो इसका आंसर आप जो भरकर आए हैं आज उसे ही कहते हैं। आज आप OMR सीट भर के आए ना, तो यहाँ पर ए आपका जो है राइट आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर अगला अपना थर्ड क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सा फीचर का उपयोग करता है। एडिट डॉक्यूमेंट्स, मॉनिटर चेंजेस, ट्रैक चैलेंज या लेट्स प्ले। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है कि डॉक्यूमेंट में परिवर्तनों के लिए कौन से जो MS वर्ड 2010 है वो किसका प्रयोग करता है, तो वो करता है ट्रैक चैलेंज, यानी सी है वो। तीसरे में आपके सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो विविधता, शुद्धता, गति या सोचने की क्षमता, तो इनमें से कौन सी है वो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो सोचने की क्षमता है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। डी आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी कीज़ का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F का, या कंट्रोल प्लस X का, कंट्रोल प्लस R का, या फिर कंट्रोल प्लस H का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F का, यानी ए आपके दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें में आपके ए है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन को चलते हैं। आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है, कौन करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा के तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं। वन टाइम जो पासवर्ड भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी OTP, वन टाइम पासवर्ड। सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने पहले भी करा चुके थे आपसे। और सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम में सबसे शक्तिशाली है, मतलब स्टोरेज में और जो है इसमें प्रदर्शन में। ठीक है, तो इसमें सबसे तेज कौन सा है, तो वो आपको पता है सभी को, सुपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज है, यानी बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें में बी है वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हाल से पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो study525.government.edu.mil और .net के X स्टेशनों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, यानी सी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयत्न किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, किसी विंडोज़ में या किसी फाइल को या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए क्या कहते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर दबाते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस स्पेस बार दबाते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाते हैं। तो यहाँ पर हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर, यानी ए है वो आपकी इसमें 8वें में 9वें में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ए किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बताना यहाँ पर 9वें में आपने क्या आंसर किया है। और 10वां है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है, वो आपको यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि कथनों की बात करें तो पहला है CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। सी कथन है कैथ मेमोरी मुख्य रूप से धीमी है। बार कोड रीडर का एक इनपुट उपकरण है। तो इसमें से सही कौन से हैं, ए व बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, सी और डी सही है, या फिर ए और डी सही है। तो ए बी और सी है वो तीनों सही है, यानी डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, कैश मेमोरी का मुख्य मेमोरी में धीमा होता है। और ये जो डी है वो गलत है, एक बार कोड रीडर ये जो है आपका गलत है। तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, बी आपके इसमें राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पर आप जिन्होंने बी किया है 10वें में उनका सभी का राइट होगा। ठीक है, 11वां, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो वो दोस्तों कौन सी मेमोरी है, तो मुख्य मेमोरी है, कैश मेमोरी है, या रजिस्टर है, या फिर रोम है। तो उसे जो है मुख्य कैश मेमोरी कहते हैं, यानी बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 में बी है आपके राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य
प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेम्पलेट कहते हैं उसे हम लोग। तो इसमें सी जो 12 में आपके सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन है, 13वें में कह रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल वाला आय अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो जो 13वां है उसमें राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यानी ए आपके इसमें दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ए है वो यहाँ पर आपकी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब वह इस डबल डिस्क पर क्लिक किया जाता है, डबल डिस्क पर हम लोग क्लिक करते हैं तो है वो आइकन्स कमांड सिस्टम जो है ट्रे करती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ये बताना आपको। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपकी क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आइकन्स, यानी बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी आप लिख सकते हो, बी जिसने किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग की सभी खबरें भी आपको डेली मिलती रहती है। शिक्षा विभाग से अपडेट रहने के लिए आपको इस प्रकार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपको, और स्टडी कंटेंट भी आपको यहाँ मिलता रहता है। तो राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ए आपके इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। 15 में आपकी ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 है विंडोज़ 10 का कौन सा जो है इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन पर 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो कौन से दोस्तों, वो है स्नैप असिस्ट। ठीक है, स्नैप असिस्ट होता है, यानी बी आपके जो दोस्तों में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अपना 16 हो गया। 17 है अपना ड्रोन क्या है, तो ड्रोन दोस्तों क्या है, एक मानव रहित हवाई वाहन है, उसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, जो कि एक कैमरा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ड्रोन है वो इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो मानव रहित एक हवाई वाहन है जिसमें सही हो जाएगा, जिसमें एक कैमरा लगा होता है। हम लोग को पता है ड्रोन कैमरा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ड्रोन उसमें कैमरा लगाते हैं तो ड्रोन कैमरा कहते हैं। ड्रोन क्या है, तो मानव रहित है हवाई वाहन को हम लोग ड्रोन कहते हैं। अगला है डोमेन नाम का पता लगाने के और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो इसमें से HTTP है वो इसमें उत्तरदायी है। HTTP हमें एक डोमेन उपलब्ध कराता है, तो आप ये जो HTTP होता है, छोटा लिखा होता है TT HTTP इस प्रकार से इसे लिखा होता है, तो वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। जिसने भी यहाँ पर एक किया है उसका आंसर है वो राइट होगा। 18 में जिसने एक किया है उसका आंसर है वो राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 19 क्वेश्चन है, दस्तावेज में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। किसी भी दस्तावेज में हाइपर लिंक डालने की जो है दस्तावेज कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल+ अगर आप के लगाते हो तो वहाँ पर आपको जो है लिंक डाल सकते हो, हाइपर लिंक डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाइपर लिंक। तो 19 में जो है आपके सी है वो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 19 में जो है सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, MS वर्ड MS 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा, तो उसे हम लोग दोस्तों मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड, यानी सी है वो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें में। अब दोस्तों आपके यहाँ पर पर्सन को 35% थे। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है ओवरलुक है उसको जाना जाता है सी। देखो दोस्तों इसमें आपको जो कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे इसका आंसर जरूर दोगे दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अब सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, जिससे आपका नाम कुछ भी है, जैसे कोई भी आपका नाम है राम, जैसे राम मोहन सोहन कुछ भी आपका नाम है, तो आप ऊपर अपना नाम लिखोगे, उसके नीचे आप नाम लिखोगे अपना जो है पर्सन संख्या लिखोगे। ठीक है, पर्सन संख्या 21, और उसके बाद आप इसका जो भी ऑप्शन सही होगा वो लिख सकते हो, या फिर जो उत्तर है वो भी आप लिख सकते हो। कोई भी जिसमें से आपको उत्तर लगता है वो उत्तर आप जरूर लिखोगे। इसका अगर आपको नहीं आता है तो बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा, और आई होप मैं सोचूंगा सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपने 5000 तक की जो ओवरड्राफ्ट जो सुविधा होती है वो भी जुड़ी होती है। 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा होता है वो भी जुड़ा होता है। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा भी कवर होता है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी आपके जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी मतलब डी आपके इसमें क्या हो जाएगा, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं 23वां क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो BSCY कहते हैं जिसको हम लोग, का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है, तो वो है OPD और IPD दोनों को मिल सकता है। OPD को भी मिलता है, OPD मतलब बाह्य रोगी विभाग, और IPD मतलब आंतरिक रोगी विभाग, दोनों को इसका मिलता है। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। ठीक है दोस्तों, इसमें सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने 23 में सी किया उसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे दोस्तों,
स्लाइड ऑप्शन ऐड करना उपयोग करेंगे, या फिर आउटलाइन व्यू उपयोग करेंगे, या फिर स्लाइड लेट जो लेआउट विकल्प है उसको उपयोग करेंगे, या प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट उपयोग करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट यानी डी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। मेल जोन बनाता है, या मेल पेस्ट बनाता है, या फिर मेल इंसर्ट बनाता है, या मेल मर्ज बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मर्ज मतलब एक साथ कई वस्तुओं को जोड़ना। जैसे अगर आप पिक्सल ऐप में एडिट करते हो तो मर्ज करते हो, मतलब कई शब्दों को आप एक साथ जोड़ रहे हो, कई जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ मर्ज करते हो, तो उसे मर्ज करना कहते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। रीस्टोर पॉइंट सेटअप करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं? तो विंडोज़ रजिस्ट्री रिस्टोर करेंगे, या फिर सिस्टम फाइल इंस्टॉलेड एप्लीकेशन को रिस्टोर करेंगे, या फिर विंडोज़ रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिकवर करना। दोनों विकल्प सही है, या फिर उपयुक्त सभी गलत है। तो दोस्तों सी आपके इसमें करेक्ट है, इन दोनों विकल्प है वो सही है। विंडोज़ रजिस्ट्री रिस्टोर भी कर सकते हैं और सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर भी हम लोग कर सकते हैं, यानी दोनों सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सी इसमें जो है करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। जिसने भी 26वें में सी किया है उसका आंसर है सही है। 27वां क्वेश्चन है। MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 1 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त लगता है आपको? कौन सा फॉर्मूला है वो आपको उपयुक्त लग रहा है? तो यहाँ पर जो है थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये पहला फॉर्मूला है सम A2A8, या फिर सम A2A8 जो कि जो है इसमें 0 बड़ा है। सम MYF A2A8 जिसमें ये दोनों 0 से बड़े हैं, और सम UF A28 जिसमें 0 बड़ा है। तो इसमें आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। ठीक है दोस्तों, सी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जिसने सी किया है उसी का करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी के गलत हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए। 28वां क्वेश्चन है। MS PowerPoint 2010 की फाइल बंद करने के तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। किस तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते थे फाइल बंद करने के लिए MS वर्ड 2010 में? तो MS वर्ड 2010 में हम फाइल बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करते थे, या फिर विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करते थे, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट जिसमें Ctrl+W का उपयोग करके बंद कर सकते थे, या फिर सभी। तो ये जो तीनों तरीके हैं, तीनों तरीके से MS पॉइंट 2010 MS जो पावर पॉइंट था MS पावर पॉइंट 2010 उसमें फाइल बंद करने के तीनों तरीके थे। फाइल टैब पर क्लिक करके बंद कर सकते थे, या फिर आप विंडो के जो ऊपर में दाएं भाग पर क्लोज बटन आता है उस पर बंद कर सकते थे, या फिर कीबोर्ड में Ctrl+W का जो है उपयोग करके भी आप इसको बंद कर सकते थे दोस्तों। तो ये तीनों तरीके सही थे, मतलब इसमें राइट आंसर आपकी इस पेपर में डी आपका राइट आंसर है वो हो गया। 28 में जिसने डी किया है वही बंदा जो है, तो आपको ये तीनों ध्यान में होने चाहिए थे, तभी आप इसका आंसर राइट कर पाते। 29वां क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्क साइट के उदाहरण कौन कौन सी साइट है जो सोशल नेटवर्किंग के काम की है? तो ये सभी बच्चों को पता है क्योंकि सभी बच्चे इसका उपयोग करते हैं। पहली है फेसबुक जिसमें आप सोशल नेटवर्क साइट मान सकते हो। दूसरी ट्विटर, ये भी सोशल नेटवर्क साइट है। तीसरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी जितनी भी साइटें हैं लगभग वो सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों के नाम से आती है, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, पिक्सार्ट, ये सभी जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट थी। तो आप इसमें तीनों ऑप्शन आए, वो तीनों के यहाँ पर उपयोग सभी यानी ऑल ऑफ द अबव ये सभी राइट है। तो आप जिसमें डी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन लगभग सभी के सही हुआ होगा। और 30वां है। किस डाटा ट्रांसफ़र माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर किसकी सबसे अधिक है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ट्विस्टेड तार की अधिक है, या फिर कोअक्सीय केबल की अधिक है, या ऑप्टिकल फाइबर की अधिक है, या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं है? दोस्तों इसमें जो सबसे अधिक है वो ऑप्टिकल फाइबर की, यानी 30वें में आपके जो है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी किया उसका आंसर सही होगा। अपना 31वां क्वेश्चन है कि वायरलेस नेटवर्क में डाटा जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग माइक्रोवेव की प्रयोग कर सकते हैं, इम्पोर्ट का भी करते हैं, रेडियो चैनल का भी करते हैं, मतलब उपयोग सभी इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जिसने भी डी किया है उसका सही होगा। ठीक है, जिसने भी डी किया है ना उसका सही होगा, वो एकदम रियल है। जिसने भी डी किया है उसका आंसर सही है। 32वां MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन सा डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो ऑटो टेक्स्ट, या फिर डेटा टाइम, ऑटो नवंबर, या उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी है, उसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों ही हैं जिनसे आप जो है MS वर्ड 2010 में MS एक्सेल 2010 में आप जो है अपना उपयोगकर्ता डाटा है वो बदल सकते थे। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें से तीनों ही सही है, तो आपके डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, आंसर की समाप्ति की ओर है। उससे पहले आपको एक काम करना है, बताना जरूर आपका पेपर है वो कैसा हुआ, मतलब आपका पेपर है वो आपका कैसा हुआ है, पेपर कैसा हुआ आपको जरूर बताना सभी को। पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। पेपर है जो है आपका अच्छा हुआ है या फिर किस प्रकार से पेपर हुआ है, पास हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते, वो भी आपको जरूर बताना दोस्तों। तो कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर पॉइंट, ठीक है दोस्तों, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ इसमें लगा प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+X करते हैं, Ctrl+N करते हैं, Ctrl+M करते हैं, Ctrl+Z करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो Ctrl+M, ठीक है, Ctrl+M है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सी इसमें करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, जिस बंदे ने भी अच्छे से इसको क्वेश्चन को पढ़ा है वही इसको अच्छे से कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला है कंट्रोल, यहाँ पर तो दोस्तों पहला है Ctrl+Shift+C, दूसरा है Ctrl+Z, तीसरा है Ctrl+L, चौथा है Ctrl+H। तो ये तो आप सभी ने कर लिए होंगे। आई होप उसका बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के हेतु आप क्या करते हैं, बदलने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, पाठ का संरेखन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फॉन्ट परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ववर्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेटर पेंटर के लिए किसका उपयोग करते हैं, चिपकाने हेतु किसका उपयोग करते हैं। तो बहुत ही जो 35 सवाल है ये, तो ये कह रहा है कि आप Ctrl+Shift+C का जो है उपयोग किसके लिए करते हो, तो वो आप उपयोग किसके लिए करते हो। तो इसमें आपका राइट आंसर आ चुका है कि इसका उपयोग क्या आप फॉर्मेट पेंटर के लिए करते हो, नहीं। तो इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं वो चिपकाने तो करते हैं Ctrl+Shift+C का, वो पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो अपना Ctrl+L है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। कुल मिलाकर आपके इसमें सी ऑप्शन है वो राइट है, और बाकी आप मिला सकते हो अच्छे तरीके से। अगर हम जो मिलाएंगे तो बहुत का टाइम लग जाएगा, तो आप मिला सकते हो आसान तरीके से। तो कंट्रोल इसमें सी है वो राइट आंसर है, मतलब जो आप चेक कर सकते हो राइट आंसर सी है, ठीक है। Ctrl+H का प्रयोग क्या है, काफ़ी एक छात्र ने कमेंट किया था। तो Ctrl+H का जो प्रयोग है, Ctrl+H का मतलब बदलने हेतु आप इसका प्रयोग करते हो, ठीक है दोस्तों। 35वां फाइनली क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है क्या, आईपी पता। आईपी जो एड्रेस होता है वो आप कंप्यूटर में जो है विशिष्ट रूप से पहचान सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से। आईपी पता के माध्यम से विशिष्ट रूप से आप जो है इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचान सकते हो, तो आईपी एड्रेस के जरिए पहचान सकते हो। तो इसमें सी आंसर दोस्तों आपके 35 में राइट है। और ये हो चुका फाइनली आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली हो चुका है। 14 लगभग प्रश्न का पेपर था और आपके पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों बात कर लेते हैं आंसर की बारे में, कब तक आंसर की जारी होगी। तो इसके आंसर की 3 या 4 दिन के भीतर ही जारी हो सकती है। 3 या 4 दिन के भीतर ही आपकी जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, वो भी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले बताई जाएगी। तो आपने बेफिक्र रहना, इसी चैनल पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की मिलने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना, चैनल को अपने सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की के साथ ही।